वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एयू के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद फॉरबिडन डोर पर तनाहाशी और सीएम पंक का मैच तो कैंसिल हो चुका है, बट गाइज यहीं अब एनजेपीडब्ल्यू के सबसे बड़े पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक हिरोशी तनाहाशी से रसल करने वाले गए। और गाइज, एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद इन दोनों के रिटर्न स्टेटस को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू में वार्डलॉ के एमजेएफ से फ्री होने के बाद एईडब्ल्यू ने वार्डलॉ का न्यू इंट्रेस्ट म्यूजिक तैयार कर लिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू में एमजेएफ के करंट सिचुएशन को लेकर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू को काफी बड़ी वार्निंग दे दी है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कौन कौन से बड़े मैचेज और क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, हम उसको लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हिरोशी तनाहाशी वर्सेस सीएम पंक के मैच की। अगर बात करें यहाँ पर पंक और तनाहाशी के मैच की, तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं, एईडब्ल्यू ओरिजिनली फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक और हिरोशी तनाहाशी के बीच में एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन कराने वाली थी। बट गाइज, यहाँ पर सीएम पंक के शॉकिंग इंजरी के बाद एईडब्ल्यू ने इस मैच को कैंसिल कर दिया है। और गाइज, अब एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने वाली है। बट गाइज, यही फॉरबिडन डोर पर इस मैच के कैंसिल होने के बाद अब हिरोशी तनाहाशी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के साथ उनके मैच को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर टोक्यो स्पोर्ट्स से लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर हिरोशी तनाहाशी ने ये कहा है कि हिरोशी तनाहाशी सीएम पंक से रेसल करेंगे। और गाइज, यहाँ पर जब सीएम पंक की इंजरी ठीक होगी और गाइज सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका रिटर्न करेंगे, तो गाइज उस समय हिरोशी तनाहाशी सीएम पंक से रेसल करेंगे। और गाइज, इस बार ये मैच एईडब्ल्यू में ना होके बल्कि जापान के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम पर होगा। और गाइज, यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी ने इस चीज को टीच कर दिया है कि अगले साल रेसल किंगडम 17 के ऊपर हमें सीएम पंक वर्सेस हिरोशी तनाहाशी एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिल सकता है। और गाइज, यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के सबसे बड़े पेपर व्यू और जापान के अब तक के सबसे बड़े प्रो रेसलिंग इवेंट पॉसिबली तनाहाशी और पंक का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू को सीएम पंक को रेसल किंगडम पर मेन इवेंट करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज, आप लोग तनाहाशी वर्सेस सीएम पंक एईडब्ल्यू वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम पर देखना चाहते हैं या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल की। वेल गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीएम पंक के साथ साथ ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल ये दोनों भी करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। बट गाइज, बात करें यहाँ पर इन दोनों के रिटर्न स्टेटस की, तो गाइज यहाँ पर ब्रायन और एडम कोल की इंजरी सीएम पंक के जितने सीरियस इंजरी नहीं गए। और गाइज, इसीलिए ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल ये दोनों हमें जून महीने में रिटर्न होते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर ब्रायन की इंजरी की, तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनियल्सन की इंजरी बहुत ही माइनर इंजरी है। और गाइज, आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू पर दोबारा से रेसल करेंगे। जबकि गाइज, बात करें यहाँ पर एडम कोल के इंजरी की, तो गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि एडम कोल एईडब्ल्यू वर्सेस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू पर उनका इन रिंग रिटर्न नहीं करने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर पॉसिबली फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर ही हमें एडम कोल का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज, यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर के इस रिपोर्ट के बाद अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर ही हमें ब्रायन डेनियल्सन और एडम कोल दोनों का इन रिंग रिटर्न देखने का वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर पर ब्रायन और एडम कोल किससे रेसल करते गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमजेएफ और वार्डलॉ के डबल और नथिंग पर मैच रेसल करने के बाद वार्डलॉ फाइनली एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो चुके गए। और गाइज, यहाँ पर वार्डलॉ अब एईडब्ल्यू के ऑफिशियल रेसलर बन चुके गए। और गाइज, वार्डलॉ के एईडब्ल्यू में ऑफिशियल रेसलर बनने के बाद अब एईडब्ल्यू वार्डलॉ का न्यू इंट्रेस्ट म्यूजिक लाने वाली है। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर के रिपोर्ट के हिसाब से एईडब्ल्यू ने वार्डलॉ के लिए न्यू म्यूजिक तैयार कर लिया है। और गाइज, ये म्यूजिक डब्ल्यूडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेसलर गोल्डबर्ग के म्यूजिक से काफी ज्यादा सिमिलर है। और गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एईडब्ल्यू ने जिस तरीके से वार्डलॉ और एमजेएफ की स्टोरी लाइन को बिल्ड किया था, उस स्टोरी लाइन में काफी सारे लोगों का ये कहना था कि एईडब्ल्यू
AEW वार्डलॉ को गोल्डबर्ग बनाने की कोशिश कर रही है। और गाइज अब सच में AEW के अंदर वार्डलॉ का जो नया एंट्रेंस म्यूजिक आने वाला है वो एंट्रेंस म्यूजिक गोल्डबर्ग के म्यूजिक के सिमिलर होने वाला है। और गाइज पॉसिबली सच में AEW के अंदर हमें वार्डलॉ अगले गोल्डबर्ग बनते हुए दिख सकते हैं। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में वार्डलॉ का न्यू एंट्रेंस म्यूजिक कैसा होता है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW अब सबसे बड़ा मैच कराने वाली है, जहां पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। और गाइज यहां पर इस बैटल रॉयल को जो भी जीतेगा वो AEW डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेस करेगा। और गाइज इसीलिए कल डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही शानदार बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। बट गाइज यहां पर इस बैटल रॉयल के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW वर्सेस NJPW हैंगमैन पेज वर्सेस डेविड फिनली के बीच में मैच देखने को मिलेगा। और गाइज डेफिनेटली इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें फॉरबिडन डोर का टीजर देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली बैटल रॉयल के विनर को फेस करेंगे। और गाइज मुझे जहां तक पर्सनली लगता है जॉन मॉक्सली और बैटल रॉयल के विनर के इस मैच के एंडिंग पे जॉन मॉक्सली डेफिनेटली इस मैच को जीतने वाले गए। और गाइज जॉन मॉक्सली जाएंगे फॉरबिडन डोर पर AEW इंटर्म चैंपियनशिप के लिए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कल डायनामाइट पर इन 3 बड़े मैचेस के अलावा AEW और कौन कौन से बड़े मैचेस और सेगमेंट कराती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार MJF की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर MJF की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है MJF के डायनामाइट पर पाइम बम प्रोमो कट करने के बाद AEW रेसलिंग ने MJF को उनके ऑफिशियल रोस्टर पेज से हटा दिया है। और गाइज AEW के सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी MJF के नेम को रेफरेंस नहीं किया जा रहा है। और गाइज AEW से MJF के सडनली गायब होने के बाद अब यही वार्नर मीडिया की तरफ से MJF के सिचुएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से AEW डायनामाइट पर जब MJF ने टोनी खान पर पाइम बम प्रोमो कट किया था तो गाइज यहां पर MJF के इस प्रोमो के बाद वार्नर मीडिया ने टोनी खान से ये कहा है कि MJF को AEW रेसलिंग से पूरी तरीके से गायब किया जाए। और गाइज AEW के रोस्टर पेज, वेबसाइट और AEW के सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर से MJF का इस तरीके से गायब होना ये वार्नर मीडिया के ऑर्डर से हो रहा है। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के टीम के ऑर्डर के वजह से टोनी खान MJF को इस तरीके से गायब कर रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर ये सिचुएशन कितनी ज्यादा रियल है और कितनी ज्यादा फेक, इसको लेकर मैं कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गाइज मुझे तो करंटली पर्सनली यही लग रहा है कि ये AEW के मेजर स्टोरी लाइन का हिस्सा है। बट गाइज अगर यहाँ पर सच में वार्नर मीडिया इसमें शामिल है तो गाइज यहाँ पर ये सिचुएशन काफी सीरियस हो सकती है। और गाइज पॉसिबली AEW MJF को रिलीज भी कर सकती है। वेल गाइज आप लोगों को क्या लगता है वार्नर मीडिया का MJF को कंपनी से बाहर करने का ऑर्डर देना स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर रियलिटी है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।